अगर आप भी महाकुंभ में स्नान का प्लान बना रहे हैं तो स्नान से संबंधित इन नियमों को जरूर ध्यान में रखें जो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये आपके जीवन में बड़े शुभकारी हैं और आपके जीवन में बड़ा शुभ माना जाता है ये बातें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जुनैर सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल VT सुपरफास्ट पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। महाकुंभ 2025 के आगाज होने में महज 5 दिन और बाकी हैं। 12 साल बाद लगने वाले इस महाकुंभ की शुरुआत प्रयागराज में 13 जनवरी से होने वाला है, जिसका समापन 26 फरवरी को होगा। 54 दिन तक लगने वाले इस महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु आने वाले हैं। माना जा रहा है कि महाकुंभ 2025 में करीब 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। इस बीच 6 अमृत स्नान यानी शाही स्नान होंगे। ऐसे में अगर आप भी महाकुंभ में स्नान का प्लान बना रहे हैं तो स्नान से संबंधित इन नियमों को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि अगर नियमों का पालन किया जाता है तो यह आपके जीवन में शुभ परिणाम लेकर के आता है। महाकुंभ में सबसे पहले स्नान का विशेषाधिकार नागा साधुओं का है। नागा साधुओं को स्नान करने की प्राथमिकता सदियों से चली आ रही है। इसके पीछे एक धार्मिक मान्यता है कि नागा साधु भगवान शिव के अनन्य भक्त होते हैं। उनकी तप और भक्ति को देकर ये सम्मान नागा साधुओं को प्रदान की गई है। ऐसे में जो लोग गृहस्थ जीवन जीते हैं उन्हें पहली डुबकी नहीं लगानी चाहिए। नागा साधुओं के स्नान के बाद ही गृहस्थ लोगों को नहाना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं और महाकुंभ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो संगम में स्नान करते समय 5 डुबकी जरूर लगाएं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग गृहस्थ जीवन जीते हैं अगर स्नान करते समय 5 डुबकी नहीं लगाते हैं तो उनका स्नान पूर्ण नहीं माना जाता है, पूरा नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग महाकुंभ में स्नान करते हैं उन्हें बड़े हनुमान जी या फिर नाग वासुकी का दर्शन जरूर करना चाहिए। अगर स्नान के बाद इन दोनों में से किसी भी मंदिर का दर्शन नहीं किया जाता है तो आपकी ये धार्मिक यात्रा अधूरी मानी जाती है। महाकुंभ 2025 में 6 अमृत स्नान की तारीख है, जिनमें 3 तारीख जनवरी महीने में और 3 तारीख फरवरी महीने में पड़ेगा। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी, 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि पर्व। महाकुंभ मेला पवित्र घड़े का त्योहार जिसको कहते हैं, हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। इस समागम में मुख्य रूप से तपस्वी, संत, साधु, साध्वियों, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री शामिल होते हैं। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक धार्मिक तीर्थ यात्रा है जो 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाई जाती है। कुंभ मेले का भौगोलिक स्थान भारत में 4 स्थानों पर फैला हुआ है और मेला स्थल 4 पवित्र नदियों पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों में से एक के बीच में घूमता रहता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, स्थान क्या क्या है, कौन कौन से हैं। हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी के तट पर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर। प्रत्येक स्थल का उत्सव सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थितियों के एक अलग सेट पर आधारित है। उत्सव ठीक उसी समय होता है जब ये स्थितियां पूरी तरह से समाप्त होती हैं, क्योंकि इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र समय माना जाता है। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो आंतरिक रूप से खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, अनुष्ठानिक परंपराओं और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों और प्रथाओं के विज्ञान को समाहित करता है, जिससे ये ज्ञान में बेहद समृद्ध हो जाता है। कुंभ मेले में सभी धर्मों के लोग आते हैं, जिनमें साधु और नागा साधु शामिल हैं जो साधना करते हैं और आध्यात्मिक अनुशासन के कठोर मार्ग का अनुसरण करते हैं। सन्यासी जो अपना एकांतवास छोड़कर केवल कुंभ मेले के दौरान ही सभ्यता का भ्रमण करने आते हैं। अध्यात्म के साधक और हिंदू धर्म का पालन करने वाले आम लोग भी शामिल होते हैं। कुंभ मेले के दौरान
अनेक समारोह आयोजित किए जाते हैं। हाथी, घोड़े और रथों पर अखाड़ों का पारंपरिक जुलूस, जिसे पेशवाई कहा जाता है। शाही स्नान के दौरान चमचमाती तलवारें और नागा साधुओं की रस्में तथा अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां जो लाखों तीर्थयात्रियों को कुंभ मेले में भाग लेने के लिए आकर्षित करती है, प्रेरित करती है। हिंदू धर्म में कुंभ मेले का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, जिसे आप सभी को जानना चाहिए। ये धर्म करोड़ों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है और सनातन संस्कृति की महानता को दर्शाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि महाकुंभ का अमृत कुंभ से क्या संबंध है। हिंदू धर्म में कुंभ मेले का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। ये पर्व करोड़ों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है और सनातन संस्कृति की महानता को दर्शाता है। मान्यता है कि करोड़ों वर्ष पूर्व देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कुंभ निकला था, उसके अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थी। इन्हीं स्थानों पर हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक ये 4 प्रमुख स्थान हैं जहां कुंभ का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2025 में ये महापर्व प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा। आप सभी लोग अवश्य पहुंचिए। महाकुंभ का अमृत कुंभ से क्या है महत्व और क्या है संबंध, आइए बताते हैं। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर आए थे। तब देवताओं और दानवों के बीच अमृत प्राप्ति को लेकर संघर्ष छिड़ गया। भगवान विष्णु ने इस संघर्ष को रोकने और अमृत को सुरक्षित रखने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया। उन्होंने अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए इंद्रदेव के पुत्र जयंत को सौंपा। जयंत अमृत कुंभ को लेकर आकाश मार्ग से चले, लेकिन दानवों ने इनका पीछा किया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई। ये बूंदें प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी में, उज्जैन में शिप्रा नदी में और नासिक में गोदावरी नदी में गिरी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है, जबकि हर 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ पर्व का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मेले में संत महात्मा, ऋषि मुनि, आस्थावान श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। कुंभ स्नान का महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। यहाँ कई आध्यात्मिक और धार्मिक सभाएं आयोजित होती हैं, जिनमें साधु संतों के प्रवचन, योग साधना और विभिन्न अनुष्ठान शामिल होते हैं। कुंभ मेला जो अपने आप में इतना विशाल है कि जिसकी आप अगर चर्चा करें और उस क्षेत्र की और उस स्थान की अगर आप कल्पना करें कैसे इतना बड़ा आयोजन हो जाता है, तो यकीन मारेंगे दांतों तले आप अंगुली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। 40 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है इसमें इस बार आ रहे हैं, साधु संत, श्रद्धालु, अन्य लोग। और इतना बड़ा त्यौहार, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा त्यौहार कह सकते हैं, जहाँ पर एक ही स्थान पर इतने ज़्यादा लोग एकत्रित होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए एक चुनौती भी है कि पूरी व्यवस्था को निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन जिनका त्यौहार है, जिनका पर्व है, जिनकी आस्था वहाँ से जुड़ी है, सभी लोग ये जानते हैं कि ये कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से आरंभ होता है और उसका सफल समापन भी होता है। तो आप सभी लोग अवश्य जाइए, डुबकी लगाइए आस्था के उस महाकुंभ में। तो कैसा लगा ये हमारे द्वारा बताया गया आप सभी लोगों को स्नान के बारे में जानकारी, सभी लोग अवश्य बताएं। अपना कमेंट, अपनी टिप्पणी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। जो मित्र चैनल पर नए हों, जिन्होंने पहली बार देखा है या फिर देखने के बाद जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।